मेरा ये ईमान है, अगर एक इंसान ने अजीम इंसान बने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लो। अगर एक कौम में अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों पर चल जाए। और ये मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये मुझे कहें कि ये वोट लेने के लिए बातें कर रहा है। मैंने मदीना की रियासत की बातें इलेक्शन के बाद शुरू की, जब इलेक्शन जीत गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिस कौम को अजीम बनना होता है वो रियासत मदीना के उसूलों पे चले, और जिस शख्स को लीडर और रहनुमा और बड़ा आदमी बनना होता है वो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपना ले, वो अजीम इंसान बन जाए। अब आप देखें, इस तकरीर के बाद मैंने उलमा पाकिस्तान से अपील की थी, उलमा, और वो शख्स कह रहा है कि मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की कि कुछ लोग कहेंगे कि ये इस्लाम के नाम पे वोट ले रहा है या इस्लाम के नाम पे कामयाब होना चाहता है। वो सिंपली जमहूरी तरीके से मुंतखब हुआ और उसके बाद उसने फौरन इस्लामाइजेशन का पैगाम दिया, जिसके बाद लिबरल्स के घर में और मगरिब में सफ़े मातम बिछी। लेकिन मुझे हैरत यह है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाइजेशन का 74 साल से गलगला मचाए हुए थे, निफाज इस्लाम बेनजीर भुट्टो से कहते थे, नवाज शरीफ से कहते थे, आसिफ जरदारी से कहते थे और शहबाज शरीफ से इस्लाम का निफाज करो। जब इस्लाम के निफाज की बारी आई तो ये उनके पलड़े में जाकर गिरे जिन्होंने इस देश से इस्लाम को निकाला था। इतना जोन किया। और इमरान खान साहब ने इस तकरीर के बाद अमली नमूना पेश किया कि उसने सिलेबस के अंदर कुरान करीम की डिग्री हासिल करने के लिए कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ना लाजमी करार दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जिनको मौलाना रहमान साहब और प्रोफेसर साजिद मीर साहब और हाफिज नईम उर रहमान जमात इस्लामिया वाले लेकर आए, उन्होंने उसको फौरन ही सिलेबस से निकाल दिया। और इमरान खान साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसमें सीरत नबवी के उलूम पढ़ाए जाएंगे, वो बनाने का ऐलान किया। और इन्होंने आकर बसंत का मेला, रात के वक्त फहाशी उरियानी, जना और बेगैरती का राज कायम किया लाहौर के अंदर। और ये हिफाज इस्लाम का मुतालबा करने वालों ने इनको लाया था। पंजाब की वज़ीर आला ने क्या क्या गुल खिलाए। अभी वो कह रहे हैं कि जनाब फिल्म सिटी बनाया जाएगा 50 एकड़ पे। इनको अल कादिर यूनिवर्सिटी कबूल नहीं थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी कबूल नहीं थी। फिल्म सिटी जिसमें प्रोड्यूसिंग होगी, प्रोजेक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी, और उसमें मिरासी बनेंगे, कंजर बनेंगे, अदाकार बनेंगे, कलाकार बनेंगे और गुलकार बनेंगे और उसके बाद बदकार बनेंगे, जो इस्लाम के सरीह खिलाफ है। उस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। और उधर इमरान खान साहब थे जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाकर कहा था कि मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा बच्चा सीरत नबवी का इल्म हासिल करे। और इस अथॉरिटी को पूरे आलम इस्लाम के लीडरों ने, उलमा ने, जामिया अज़हर और दूसरी यूनिवर्सिटी जहां मराकश में या इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी के लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसके इजलास में शरीक हुए और उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उलमा पर मबनी बनाया। इसमें तमाम आलम इस्लाम के बड़े बड़े उलमा थे। शर्म आती है, ये कैसे हिसाब दोगे। अल्लाह के नबी अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये बात तो साबित हो गई कि यहां जो इस्लाम के नाम पे सियासत कर रही थी तीन बड़ी जमातें, मजहबी जमातें, उन्होंने आखिर को बुलाया हुआ है। जब इस्लामाइजेशन की बारी आई वो कुफराइजेशन की जाकर बैठ गए, जहरियाइज्म की लाइन में जाकर बैठ गए। और जब उनको यकीन था कि इस्लामाइजेशन नहीं होनी है, उस वक्त इस्लामाइजेशन के नाम पे वोट बटोरते रहे, इस कौम को बेवकूफ बनाते रहे, इस कौम को अंधेरों में रखकर इस्लाम का लिबासा पहनकर, बड़ी टोपी, बड़ी पगड़ी, बड़े जुब्बे और बड़े रुमाल के अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम दिल में होता है। और इमरान खान साहब ने दिल से बात की थी। और आपने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने वाले को यहूदी एजेंट कहा, कुरान को निसाब में शामिल करने वाले को यहूदी एजेंट कहा, अल कादिर यूनिवर्सिटी जो दीन इस्लाम की यूनिवर्सिटी थी उसको बनाने वाले को यहूदी एजेंट कहा। और आपको उस वक्त सांप सूंघ गया है, इसलिए कि जो नेतन्याहू के पहलू में बैठकर यहूदियों के सरकर्दा और गजा के मुसलमानों के कातिल और अरबों के कातिल के पहलू में बैठकर बोर्ड ऑफ पीस में नाश्ता कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उनको आप मुसलमानों का एजेंट बनाते हो, कहते हो। कल क्या हिसाब दोगे? कल जब हशर में पेश होगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मैंने कहा था इनको तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तबा करने वालों का साथ दो। तुमने दिया। और अल्लाह ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी 71 नंबर हदीस है किताबुल इल्म में, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहुहु फिद्दीन, कि जिसको अल्लाह हिदायत का दर्स देता है, खैर चाहता है, उसको दीन की समझ बूझ और हक और बातिल में फर्क समझा देता है। सही बुखारी की रिवायत से पता चलता है कि पाकिस्तान में मौजूद उलमा में हक और बातिल में पहचान खत्म है, सच और झूठ में पहचान खत्म है। इसलिए कि अल्लाह को पता है कि इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। इसलिए कि इमरान खान वो था कि जिसने कहा मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, मगरिब को ठेंगा दिखाया था। और ये लोग नेतन्याहू और ट्रंप के कदमों में गिरे हुए हैं। और
एलटी बने हुए हैं, इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं, गजा के मुसलमानों को कत्ल करने वालों की यारी चाहते हैं, अपने नौकरी के लिए मुल्क की नाव दबो रहे हैं। और इमरान खान वो था जिसने सिर्फ इस वजह से सलमान रुश्दी के खात्मे रसूल के प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया था, जहां पर करोड़ों की उसको ऑफर थी। उसने कहा नहीं, मैं खात्मे रसूल के प्रोग्राम में शरीक भी नहीं होना चाहता, मैं ऐसे जालिम और बस फसाक और कज़्ज़ाब के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। कहां याद करोगे इमरान खान को। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। कल इमरान खुदा के हशर के दिन खुदा के अर्श के करीब जाकर कहेगा, ऐ खुदा तेरे महबूब के लिए मैंने खुद को पेश किया, मैंने संगीनियां बर्दाश्त की, मैंने यहूद और नसारा की दुश्मनियां बर्दाश्त की। यही वो तकरीर थी जिसके बाद लिबरलिज्म और यहूदीइज्म, नसरानीइज्म और मगरिब और यूरोप इमरान खान से दूर हो गया था। जिसको तुम यहूदी एजेंट कहते हो, कल पकड़े जाओगे। और अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इमरान खान सच्चा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये फिल्म सिटी बनाने वाले मिरासियों का काम मिरासी बनाना होता है और उलमा का काम उलमा का साथ देना होता है। अगर ये उलमा होते तो आज ये मरियम नवाज के इस प्रोजेक्ट के सामने खड़े हो जाते, मरियम नवाज के सामने, शहबाज शरीफ के सामने अहली दीवार बनकर खड़े हो जाते कि हम नहीं करने देंगे, कुरान को निसाब से खारिज नहीं करने देंगे, अल-कादर यूनिवर्सिटी को बंद नहीं होने देंगे, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी को खत्म नहीं होने देंगे। पता ये चला कि अल्लाह के हबीब ने जो कहा था कि उलमा फितनों को पहचान लेते हैं वक्त से पहले, जब मौलवी ही फितना बन जाए तो पहचानेगा कौन। और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जितनी तहरीकें चली है, इस बयानी पे चली है, झूठ पे चली है, बातिल परस्ती पे चली है, मगरिब परस्ती पे चली है, यहूदियत नवाजी में चली है, और मुसलमानों का यहां पे इस्तेहसाल हुआ है, इस्तेहसाल हुआ है, और इस्लाम का भी इस्तेहसाल हुआ है, इस्लाम के लिबादे में हुआ है। और अगर ये ना होता तो आज जो इमरान खान की इस्लाहात थी, आने वाली नस्लें 10 से 15 साल में पाकिस्तान में निफाज इस्लाम होता, इस्लामी ताजीरात माहौल होती और पाकिस्तान का मुआशरा दुनिया के अंदर एक मिसाली जमहूरी इस्लामी मुआशरा होता।